हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिशेस की स्पाइनल नर्व्स जो फिशेस में पाई जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व्स, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन फिशेस भी कह सकते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और हर सेगमेंट में ये एक पेयर पाई जाती हैं एक्सेप्ट नियर द एंड ऑफ द टेल। हर स्पाइनल नर्व में जो इस नर्व होती है उसमें दोनों ही तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स, जो कि डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स से ओरिजिनेट होते हैं। Both the roots unite a little distance away from the cord, forming a mixed nerve that emerges out of vertebral canal through the intervertebral spaces. स्पाइनल नर्व का जो डॉर्सल रूट होता है उसमें गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और ये एक तरह से प्रीडोमिनेंटली सेंसरी रूट कहलाता है, और जबकि जो वेंट्रल रूट होता है वो एंटायरली मोटर कहलाता है। किसी भी सेंस ऑर्गन से जो सेंसरी फाइबर्स आते हैं वो एफरेंट सेंसरी फाइबर्स होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट के थ्रू एंटर करते हैं। Their cellular components lie in dorsal root ganglion and their axon endings enter the spinal cord and form synaptic connections with other neurons. The motor fibers have their cellular components lying within the gray matter and their axons pass out through the ventral root and supply to the optimal derivatives of trunk and the fins. जो मोटर फाइबर्स होते हैं उसमें दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्रेनियल नर्व्स, फिशेस में क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती हैं। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, ये ऑल्फैक्टरी लोब से अराइज होती है और ये एंड या फिर हम कह सकते हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके एंटीरियर एंड से अराइज होती है and runs forward ending in the olfactory rosette. ये स्पेशली सेंसरी नर्व होती है जो कि स्मेल इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ ले जाती हैं। नेक्स्ट इज द ऑप्टिक नर्व. It originates from the optic tectum and emerges from the ventral side of the optic lobes. The two optic nerves cross each other in front of the diencephalon. Each nerve runs forward, entering the orbit through the optic foramen and supplies the retina of the eye. ये भी एक तरह से स्पेशली सेंसरी नर्व होती है जो कि विजुअल इम्पल्सेस को कैरी करती है। थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये मेसेंसेफेलॉन के वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होती है और ये सुपीरियर एंटीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक जो मसल्स होती हैं आई की उनकी तरफ ये जाती हैं और ये एक तरह से सोमेटिक मोटर नर्व होती है जो कि आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फोर्थ इज ट्रोक्लियर नर्व. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डोर्सोलेटरल साइड ऑफ ब्रेन स्टेम अंडर cerebellum. It innervates one of the 6 striated muscle of the eye, that is superior oblique muscle of eyeball. जो eyeball होती है उसकी superior oblique muscle को ये innervate करती है। फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, ये जो नर्व होती है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के लेटरल साइड से अराइज होती है और ये मिक्स टाइप की नर्व होती है। ये सोमेटिक सेंसरी और मोटर दोनों ही तरह का फंक्शन करती है। ये 3 भागों में डिवाइड होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस। ये जो होती है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, अपर एंड लोअर जॉ रीजन्स को इनरवेट करती है। सिक्स्थ नर्व, ये जो नर्व होती है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के वेंट्रल साइड से ओरिजिनेट होती है और ये जो ट्राइजेमिनल
नर्व होती है उसके पीछे की तरफ होती है और इसका फंक्शन भी जो आईबॉल होता है उसके पोस्टीरियर रेक्टस मसल को इनर्वेट करने का फंक्शन होता है। सेवेंथ, द फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व भी मैंडुलर ऑब्लांगेटा के साइड से अराइज होती है और ये बेसिकली मिक्स नर्व होती है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड द हायोमैंडिबुलर। जो सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच होती है वो फिर अगेन डिवाइडेड होती है, फर्स्ट ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, ट्राइजिमाइनलिस एंड नेक्स्ट ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस फेशियलिस। ये दोनों ही लेटरल लाइन सिस्टम को इनर्वेट करती हैं। नेक्स्ट, द इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच रन्स वेंट्रल टू सुप्रा ऑर्बिटल और फिर ये 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, मैक्सिलरीज, बकेलिस, मैंडिबुलरिस एंड पैलेटाइन। थर्ड, इसमें द हायोमैंडिबुलरी ब्रांच होती है, it runs just behind the mandibular nerve and innervates lower jaw. 8th, the auditory nerve. It has its origin from the lateral side of the medulla oblongata behind the facial and divides into 2 branches. First branch is की vestibular branch. It supply the utriculus and the ampullae of the inner ear. And second is a saccular branch to supply the sacculus and the legina. 9th is glossopharyngeal. ये ग्लोसोफेरिंजियल मैंडुला ऑब्लांगेटा के वेंट्रोलेटरल साइड से ओरिजिनेट होती है, 8th नर्व के पीछे से। मोस्टली बेसिकली ये फ्यूज होती है, कई बार वेगस जो जिसे हम 10th नर्व भी कहते हैं, ये मिक्स टाइप की होती है और ये फेरिंजियल म्यूकोसा को और जो फर्स्ट गिल स्लिट्स होता है उसकी मसल को इनर्वेट करती है। 10th, वेगस। ये मैंडुला ऑब्लांगेटा से ही ओरिजिनेट होती है और ग्लोसोफेरिंजियल के पीछे से ओरिजिनेट होती है। ये मिक्स टाइप की होती है, बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेटरलिस एंड ब्रैंकियोविसरलिस। और फिर जो ब्रैंकियोविसरलिस होती है वो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, ब्रैंकियलिस एंड विसरलिस। जो लेटरलिस होती है ये मोटी नर्व होती है एंड इट रनिंग along the lateral line canal up to the end of the tail. इसमें से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि लेटरल लाइन कैनाल तक जाती हैं और जो ब्रैंकियोविसरलिस होती है ये फिर 2 में डिवाइड होती है, विसरलिस एंड ब्रैंकियलिस। जो विसरलिस ब्रांच होती है वो वेरियस ऑर्गन, जो विसरा के वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वहां तक इसकी सप्लाई जाती है और जो ब्रैंकियलिस होती है इट गिव्स अ सिलेंडर ब्रांच टू द वॉल ऑफ द फेरिंक्स एंड देन डिवाइड्स इनटू pre-traumatic and post-traumatic branch to supply the muscles of the gills. इस स्ट्रक्चर में हम जो वैल्यूबो फिश है उसके क्रेनियल नर्व्स का बारे में हम पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। इस डायग्राम में हम लेबियो की क्रेनियल नर्व्स के बारे में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम इलेक्ट्रिक रे के क्रेनियल नर्व्स का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और इनमें हम अलग अलग ये क्रेनियल नर्व्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन फिशेस। इन फिशेस द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज लेस वेल नोन देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम in regard to either anatomy और functions. वैसे तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है फिशेस में, ये ऑटोमेटिकली बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अपर्चर ऑफ आइरिस, ब्लड प्रेशर और जो ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है उसका, और बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है उनको ये ऑटोमेटिकली ये ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। In elasmobranchs, sympathetic ganglia are found along the side of the vertebral column.
These are irregular and do not extend into the head region. The smooth muscles of the digestive tract and arterial walls are innervated by them. Sympathetic connections to the skin nerves are found in the highest bony fishes. The parasympathetic system is almost exclusively represented in portion of the widely ramifying branches of the vagus, जिसे हम 10th cranial nerve भी कहते हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन फिशेस के बारे में पढ़ा. थैंक्स क्लास.